हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं और ध्यान रखिएगा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्मूला है उसी का मैक्सिमम टाइम्स यूज होगा। ओके, पहला क्वेश्चन गाइस आप लोगों को शो हो रखा है, उससे पहले एक जोक सुना देता हूँ। एक हरियाणवी भाई साहब को उसके घर वालों ने बोला कि आप इंग्लिश सीखिए, उसके पास बहुत पैसा था। मैं कहा ठीक है, सीखते हैं इंग्लिश। तो एक स्पेशल टीचर बुलाया गया जो इंग्लिश सिखाने के लिए अमेरिका से, कि भाई इस हरियाणवी बंदे को इंग्लिश सिखा दीजिए। तो वो आ गया, 1 महीने के लिए उस दोनों को अंदर किया, बाहर से लगा दी कुंडी और अंदर खाना पीना वो सब वहाँ पे ही कर दिया। तो लोग गांव वाले बहुत एक्साइटेड थे कि भाई हमारे में से एक बंदा इंग्लिश सीखेगा और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, समझ रहे हो, वारे न्यारे। तो 1 महीने का टाइम गुजरा, सारे गांव वाले इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पे। और जैसे ही वो आया, आके सबसे पहले वो जैसे कुंडी खोली गई तो वहां से कौन निकला, वहां से निकला वो जो विदेश से आया था वो टीचर। आते ही उसने बाहर पता है क्या बोला, उसने कहा कि यो कौन सीखा है। मतलब समझ रहे हो, वो बंदा उसको सिखाने गया था, खुद उसकी सीख के आ गया और आके बोलता है कि वो कौन सीखा है। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, अब है देखिए जो क्वेश्चंस की टाइप्स हैं वो है कि क्षेत्रफल और आयतन जो दो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड, जैसे उनमें कोई उसकी एक साइड बढ़ा दी जाए तो एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा या उसके लेंथ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें। तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। कोई भी चीज जिसमें सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर हो, जैसे लेंथ में इंक्रीमेंट किया जाए और लेंथ में ही पूछे, तो आप ध्यान रखेंगे X% अगर इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है तो उसमें भी X% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ गई। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो कि ये 1 डायमेंशनल की बात हो रही है, कोई भी चीज़ हो। ठीक, 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, 2D में हो जाएगा एरिया, सिंपल सी बात है, एरिया। तो इसमें अब लेंथ और दूसरी चीज़ है ब्रेथ, दोनों का यूज होगा। अब लेंथ कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर दी और ब्रेथ भी कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर दी, तो जो ये इफेक्ट आएगा वो एरिया पे इन दोनों के सापेक्ष आएगा। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। और तीसरी चीज़ है दोस्त 3D में जो होता है वॉल्यूम। ठीक है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे वॉल्यूम पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी आप इंक्रीमेंट फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई मेरी, क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो शो रखा है उसको पढ़िए भाई। क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई है। देखो, मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, तो ये आयत है जिसकी पहले की जो साइड्स हैं वो है, मान लीजिए ये तो है 100, ठीक, और ये है कुछ भी, मान लीजिए 200 या 1000 या कुछ भी। अब एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई तो ये 5% बढ़ाते ही 105 हो जाएगी सारी। ठीक है, ये इतनी बढ़ गई। और जो इसकी चौड़ाई है वो 10% बढ़ा दी गई। मैंने ये उल्टे लिख रखे हैं पर कोई बात नहीं, समझने के लिए देखना है बस हमें। ये अगर 10% बढ़ा दी गई तो ये हो जाएगी 20 और बढ़ेगी इसमें 220। तो ये नई वाली जो है वो आ जाएगी, नई जो रेक्टेंगल बनेगी वो। तो ये पूछ रहा है कि जो ये कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, इसमें ये चीज़ बतानी है। क्योंकि इसका पहले का एरिया था जो वो 20,000 था कि भाई 2 एकम 2 और 4 जीरो। अब जो नया एरिया आएगा वो 105 की और 220 की मल्टीप्लाई होके आएगा। 105 की और 220 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 105 की और 220 की, तो हमारे पास आएगा, देखो जीरो तो एज इट इज आ जाएगी, 105 दूनी हो जाएगा 210 और 210 की मल्टीप्लाई करनी रहेगी 11 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231 और 2 जीरो। ठीक है, ये नया एरिया आ गया, ये पहले वाला एरिया था।
इन दोनों की जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो आएगा 3100 कितने पे 20,000 पे चेक किया, अपॉन में 20,000 इंटू में 100, 1 2 1 2, 20,000 में एक जीरो रहेगी, 1 2 1 2, ठीक है। 31/2 इसको आपने कैंसिल आउट किया तो आपको मिलेगा 15.5% का इंक्रीमेंट आया, ठीक। अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है भाई। पहले x% यानी कि 5% का इंक्रीमेंट किया +5, दूसरे में 10% का इंक्रीमेंट किया +10, तीसरा एक्स वाई 5 और 10 की मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 100, ये इससे काट दिया आपने 2, 1/2, दोनों को जोड़ा 10 और 5 15 सही 1/2, आंसर हो जाएगा सेम आपका इतने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी। बात समझ में आ गई भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, ठीक है। एक आयताकार खेत की जो लंबाई है वो तो 20% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। देखो एक तो बढ़ाया है तो आ गया 20, +20 आया, और एक घटाया है -10 आया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 20 की और 10 की तो वो क्या आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, वो आएगी 200, और अपॉन में होता है फॉर्मूला में 100। इसकी दोनों जीरो इससे मर गई, 20 में से 10 ये गया और 2 ये घटाओगे तो आएगा 8। भाई 20 में से 10 गया 10 और उसमें से भी 2 गया तो 8% इंक्रीमेंट रहेगा, ठीक है। कैसे रहा देखो, अगर इसको चेक करना चाहो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आयत नहीं एक वर्ग है, वर्ग भी आयत की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। और वो क्या है कि मान लीजिए इसकी साइड भी 100 है और इसकी साइड भी 100 है, एक में 20% इंक्रीमेंट किया तो ये 120 हो गई, ठीक है, ये साइड 120 हो गई, और एक में 10% का डिक्रीमेंट किया तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक की रह जाएगी 90। तो जो नई रेक्टेंगल बनेगी वो ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। ये एरिया तो इधर से घट जाएगा और ये वाला एरिया है जो ये बढ़ जाएगा। तो पहले 100/100 में तो उसका एरिया रहा होगा 10,000, क्योंकि 100 × 100 होता है, और जो नया एरिया आया है वो 90/120 में निकालोगे, ठीक है। तो 12 निम्मा जब आप निकालोगे, 12 निम्मे होता है 108, और भाई पीछे है 2 0, तो 10,000 से 800 बढ़ गया, तो 800 बढ़ा है कितने पे, 10,000 पे बढ़ा है भाई, 10,000 पे, तो अपॉन में लिख दो 10,000 इंटू में 100, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आया 8%। तो जो इंक्रीमेंट आएगा वो 8% का आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये कैसे इंक्रीमेंट कैसे डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। 25% एक साइड इंक्रीज कर दी, तो मान लीजिए कि इसकी साइड फिर से हम 100 मान के देखें तो ये भी 100 थी, ये भी 100 थी, इसका एरिया कितना रहा होगा, ऑफकोर्स 10,000, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का, भाई स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर होता है, तो 10,000 आ गया। जैसे ही 25% इंक्रीमेंट साइड में किया तो ये साइड 125 यानी कि 25 और बढ़ जाएगी, तो 125 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूसरी है ये भी 125 हो जाएगी। तो जो एरिया बढ़ेगा ये कौन सा बढ़ेगा, ये वाला जो सारा एरिया ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो नई साइड है वो 125, तो पहले वाले का स्क्वायर का तो जो एरिया था वो तो था 10,000, और जो दूसरे वाले बड़े वाले स्क्वायर का आएगा वो आएगा 125 गुणा 125, 125 की 125 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 15,625, ठीक है। भाई मैंने स्क्वायर्स में ये चीज़ें बताई थी कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, तो 125 का स्क्वायर आ जाएगा 15,625। अब कितना बढ़ा है, 10,000 से 15,625 हो गया, यानी कि 5,625 बढ़ गया, किस पे 10 पे, 10,000 पे, इनटू में कर दोगे 100, 1 2 से 1 2 0 गई, और यहाँ पे लग गया पॉइंट, 56.25% का इंक्रीमेंट आ गया। ये तो है कॉन्सेप्ट। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक जो हमने वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग पहले तो 25% बढ़ा तो 25 बढ़ा दी, दूसरे में भी 25 बढ़ा 25 बढ़ा दी, क्योंकि दो चीजें मैटर करती हैं एरिया में। भैया पेरीमीटर हो लेंथ हो तो एज इट इज बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एरिया की बात है तो एरिया 2D में आता है, 2 बार होगा उसमें, तो ये फॉर्मूला लगेगा।
अब देखो 25 ये बढ़ गया, 25 ये बढ़ गया, तो क्या अगला है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100 आता है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 25 25 की मल्टीप्लाई 625 आएगी और अपॉन में आएगा 100। 25 और 25 को जोड़ा आया 100, 50 सॉरी 50 और प्लस में आया पॉइंट लगाओगे 6.25, तो दोनों को जब जोड़ा तो 56.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 56.25 आप लोगों का इंक्रीमेंट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें समझ में आ रही है ना, देखना कभी ये कहो हाँ सब समझ में आ रहा है और बाद में वो बोलते नहीं है कि एग्जाम देने गए, आए वहां से आके पेपर चेक किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रिजल्ट आया तब बोले ये क्या हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, किसी त्रिभुज का आधार और कुछ ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो हमने मान लिया ये ट्रायंगल है वो, ठीक, और उसकी बेस भी 100 है और हाइट भी 100 है, बेस भी 100 है और हाइट भी 100 है। एक तो इसका एरिया निकालोगे, फिर इसमें परसेंटेज इंक्रीज करो, फिर से एरिया निकालो, देखो कितना चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्मूला उसमें पुट कर दो यार, सीधी सी बात है। 8% और 12% बढ़ाए गए हैं, तो +8 + 12, 12 8 96 अपॉन में 100, 12 और 8 आ गया 20, प्लस में 0.96, दोनों को जोड़ दो 20.96, आप लोगों का आंसर हो जाएगा इतने परसेंट का इंक्रीमेंट। छुट्टी पंगे लिए फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रही है ना बातें मैं क्या कह रहा हूँ। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। आधार में 25% की वृद्धि और जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा। एक बात बताओ, एक चीज़ में 25% इंक्रीमेंट हुआ 25, दूसरी में 10% का डिक्रीमेंट हुआ 25 - 10, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 250 आएगी माइनस की, अपॉन में आता है 100, 1 0 से 1 0, इसकी इधर आ जाएगी पॉइंट, 25 में से 10 गया 15, 15 में से अब 2.5 और घटाना है। ठीक है, 12.5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 15 में से 2.5 गया तो 12.5। ठीक है, आप लोगों का इतने परसेंट इंक्रीमेंट बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में आपको बस यही काम करना है, कॉन्सेप्ट में लगेगा टाइम, वो हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। एक वृत्त की यानी कि सर्कल की पेरीमीटर में 5% इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे कुछ समझने की चीजें हैं। एक सर्कल है देखो, ठीक है, उसकी रेडियस होती है r, इसका पेरीमीटर होता है 2πr। ये बाद में पढ़ाएंगे भाई डिटेल में, जब हम ज्योमेट्री में घुसेंगे। उससे पहले बेसिक सा समझ लो, वरना ये टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ेगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। r से 2πr है, अब इस r में कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट किया, मान लो इसको डबल कर दिया तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल कर दिया, यहाँ पे भी ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो और उसका पेरीमीटर है वो इक्वल परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर किसी की रेडियस को हम डबल कर दें तो उसका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। ठीक, ये बात है समझने की। अच्छा, अब एक बात बताओ कि r और 2πr तो इक्वली बढ़ते हैं, लेकिन जब r है और एरिया देखो तो इसका तो आएगा πr² r पे, और जब इसका ट्वाइस कर दिया तो π2r का होल स्क्वायर आएगा, तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4πr², मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका एरिया जब डबल होता है तो ये 4 गुना बढ़ता है इनका एरिया। रेडियस को अगर डबल किया तो पेरीमीटर भी डबल हो गया, लेकिन एरिया है वो 4 टाइम हो गया। ये चीज़ है, एरिया में दोनों चीज़ें यूज होती हैं, पेरीमीटर में सिंगल चीज़ यूज होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि किसी के पेरीमीटर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर दिया। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर दी। अब एक सर्कल की पेरीमीटर में 5% का इंक्रीमेंट किया,
मतलब 5% इंक्रीमेंट किया तो उसके रेडियस में भी 5% का इंक्रीमेंट होगा, और रेडियस में 5% इंक्रीमेंट होगा तो उसका जो वो होगा एरिया, उसमें 5 के सापेक्ष उसको पुट करेंगे और फिर उससे डिफरेंस निकालेंगे। आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि जिसमें आर से आर स्क्वायर पे तो जाता है ना किसी भी फॉर्मूला में, उसमें आप डायरेक्ट ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों बार आर प्लस माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100 होगा। मतलब क्या, वही फॉर्मूला है यार, प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई 100। मान लो रेडियस है सेम है, वो तो एक साथ बढ़ेगी एक साथ घटेगी, तो अगर प्लस प्लस आया तो ये फॉर्मूला, माइनस माइनस आया तो ये नीचे वाला फॉर्मूला, वो सारी चीजें अप्लाई करनी है। अब क्योंकि क्यारी में 5% की वृद्धि की गई है पैरामीटर में, तो रेडियस में भी 5% की वृद्धि होगी, तो 5 ये हुई 5 ये हुई, और दूसरा होता है 5 5 25/100। आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, और यहाँ से आएगा 0.25, 10.25% की वृद्धि हुई। अगर आप इसको चेक करना चाहो कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। अभी देखो, मान लीजिए एक सर्कल है, उसकी रेडियस 100 है उसकी रेडियस 100 है कोई भी यूनिट, तो इसके सापेक्ष उसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई इंटू 100 भाई, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इसमें 5% का इंक्रीमेंट करते ही 105 हो गया, तब कितना आएगा, 2 पाई इंटू 105। तो देखो ये और ये, इसमें भी तो 5 का डिफरेंस हुआ है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ अगर हमने इसमें 5% का इंक्रीमेंट किया तो इसमें भी 5% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में आर आर यूज हो रहा था, लेकिन जब किसी की रेडियस 100 थी तो उसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और जब उसकी रेडियस में 5% का इंक्रीमेंट कर दिया तो वो कितना आएगा, पाई 105 का स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो एरिया था और यहाँ पे जो एरिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो है पाई इंटू 10,000। ठीक है, पाई इंटू 10,000, और ये जो एरिया आएगा ये आएगा पाई इंटू इतना 11,025। ठीक है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ है, 1,025 का। 1,025 का डिफरेंस किस पे हुआ है, 10,000 पे, तो 1,025 अपॉन 10,000 इंटू में 100, 1 2 1 2, इनको पॉइंट लगाया इधर लगेगा, 10.25 दोबारा से आंसर आ जाएगा, ये चीज़ होती है। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, फायदे में रहोगे। कॉन्सेप्ट समझना हो, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कैसे चीज़ें काम करती हैं। जब सिंगल डायमेंशन की बात हो, एक डायमेंशन की, तो डायरेक्ट जितने परसेंट उसकी चीज़ में इंक्रीमेंट होता है उतने ही परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। जब 2D की बात हो तो 2 चीज़ काम करने लगेंगी, मतलब 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, और जब 3 चीज़ें वॉल्यूम हो तो उसमें 3 बार होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी, तो सीधी सी बात है 10 + 10 + 10 × 10 100/100, ये इससे कट गया, एक आया, 10 और 10 20, और 21% का इंक्रीमेंट लग जाएगा किसमें, उस पार्क में। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई तो कितना, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को शायद से 2 क्वेश्चन शो रखे हैं, एक इससे पहले वाला है जो वो है, पर एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तो क्या आंसर आएगा, -15 -15 माइनस प्लस का 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 100। ठीक, 15 और 15 माइनस का 30, प्लस का ये पॉइंट लगाएंगे 2.25, 30 में से माइनस का तो 30 और प्लस का है 2.25, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 27.75, इतने परसेंट का डिक्रीमेंट हो जाएगा उस दूसरे वाले में। ठीक है, -27 पॉइंट, मतलब माइनस आए तो क्या होता है डिक्रीमेंट, और प्लस आए तो होता है इंक्रीमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों के हो गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ा दिया गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ड आते ही हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, हमें पता है क्षेत्रफल 2D चीज़ों 2D का ही निकलता है, जो एरिया होता है वो तो 2D ही होता है, वॉल्यूम है वो 3D होता है। 20% व्यास बढ़ गया, 20% बढ़ गया, व्यास बढ़ो रेडियस बढ़ो या पेरीमीटर बढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो 20 बढ़ा तो 20 प्लस 20 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अपन में आया 100। ये इससे कट गया, इससे कट गया, 20 और 20 40 और 4 44% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट देखना चाहो तो जो गोला होता है उसका जो वॉल्यूम निकलता है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब पहले 4πr² था, 20% इंक्रीमेंट करते ही वो एरिया कितना हो जाएगा, मान लीजिए रेडियस की जगह हम 100 ले लेते हैं, इजी रहेगा। 4π और 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक, और जब इसमें 20% का इंक्रीमेंट किया तो नया आएगा 120 रेडियस, और उससे आएगा 4π, 120 का स्क्वायर आएगा 12 का स्क्वायर 144, और पीछे आएंगे 2 0। बढ़ा कितना, 4400 बढ़ा 10,000 पे, तो 4400 बढ़ेगा 10,000 पे, इंटू में आ जाएगा 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा कितना 44% प्लस का, इसका मतलब 44% इंक्रीमेंट आ जाएगा। समझ में आ गई भाई बात? ठीक है, टाइप कंप्लीट हुई। अब है वॉल्यूम वाली, कि वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या चीज़ है, 3D चीज़ है। ठीक, तो दो चीज़ें बताता हूँ, कोई सी एक तो पक्का रिलेट कर पाओगे। एक बात बताओ, सिंपल से सिंपल पे लेके चलते हैं वॉल्यूम पे, कि एक हमारे पास होता है क्यूब, उसकी एक साइड होती है ए। ठीक है, उसकी एक साइड होती है ए, सारी साइड्स ए ही होती हैं क्यूब की। ये कुछ कुछ ऐसा होता है ए बाई ए का। ठीक है, तो जब इसकी साइड में कोई भी साइड एक कुछ परसेंट इंक्रीज कर दी तो उसकी सारी साइड को उतने ही परसेंट इंक्रीज हो जाएंगी, कह सकते हैं। ये तो ये उतना ही बड़ा हो जाएगा हर तरीके से। जब आप इसको देखोगे तो इसकी सारी साइड्स बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, उसका कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं खुद से। तो देखो, मान लेते हैं एक क्यूब है जिसकी साइड है 100, जिसकी साइड है 100। तो एक क्यूब है, उसकी साइड 100 है, तो उसका वॉल्यूम पक्का कितना रहेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 इतना रहेगा। कितना हो गए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यूनिट क्यूब यूनिट आ जाएगा। ठीक है, जिसकी साइड 100 यूनिट हो। अब इसमें मान लीजिए हमने 10% का ही इंक्रीमेंट कर दिया, या x प्लस का इंक्रीमेंट कर दिया। तो x प्लस का इंक्रीमेंट करते ही तो x परसेंटेज का करेंगे तो 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x। अब 100 प्लस का x का क्यूब होता है जो वो आएगा। अब a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ये होता है क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अब a है वो तो 100 ही है, रख दो 100 एज इट इज। और अगर इसको और ढंग से लिखना चाहो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करो। a की जगह 100 और b की जगह x। a की जगह 100 पुट किया तो 100 का क्यूब आएगा, वो कितना है, ये 6 0 लग जाएंगे, प्लस b है x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a² b। 3 टाइम्स a² b क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स a², यानी कि 100 का स्क्वायर आएगा 1 2 3 4 0, b से इसकी मल्टीप्लाई करी x आ गया, प्लस 3 टाइम्स ab²। 3 टाइम्स a कितना होगा 300, और b का स्क्वायर कितना होगा x²। ये आएगा नया। पहले वाला कितना था, पहले वाला था 6 0 वाला। ठीक है, और ये पहले वाला था, बराबर नहीं बोल रहे हैं भाई, ये पहले वाला था और ये नया वाला है, तो मैं ये इससे काट सकता हूँ। कुल मिला के इतना एरिया या इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो कितना बड़ा है, x³ प्लस ये 3 टाइम्स क्या बोलते हैं इसको, x 30,000 x 30,000 x प्लस में 300 x का स्क्वायर। कितने पे बढ़ा है ये, इस पे बढ़ा है, तो इस पे बढ़ा दो 6 0 4 5 6, और इंटू में आएगा 100% में आ जाएगा। 1 2 से 1 2 0 कट गया, अपॉन में आ गया ये, तो इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा। ये तो है एक नॉर्मल सा मेथड चेकआउट करने का, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने का था। अब देखो, अब तक हम ये सिर्फ ये चीज़ देख रहे थे कि जब दो चीज़ों में x या y % का इंक्रीमेंट लग जाता है
तो वो कितनी बढ़ जाती है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला था जब दो पैरामीटर काम करते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर काम करता है तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट लगता है, एक्स वाई 100। दो काम करते हैं तो कितने का लगता है, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। और जब तीन काम करेंगे तो वो क्या आएगा, देखो या तो पहले आप दो का निकाल के तीसरे से ले आओ, और अगर आप तीनों का इकट्ठा चाहते हो तो सबसे पहले एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड, तीनों आगे, तीनों के तीनों एक्सिस। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, वाई और जेड की मल्टीप्लाई, एक्स और जेड की मल्टीप्लाई, फिर एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई। ठीक है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो एक्स एक बड़ा, वाई एक बड़ा, जेड एक बड़ा, ये बढ़ गया। उसके बाद एक्स वाई जेड बढ़ेगा तो वो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, उसमें आएगा एक्स वाई अपॉन 100 ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह। फिर उसके बाद आएगा वाई जेड अपॉन 100, प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद आएगा प्लस माइनस एक्स जेड अपॉन 100। ठीक है, और उसके बाद नई चीज आएगी प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो ये होगा नया वाला आप लोगों के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एक क्यूब है उसकी साइड में 10% का इंक्रीमेंट अगर कर दिया तो क्या आएगा, 10 10 10। उसके बाद सारे प्लस हैं तो 100/100 प्लस 100/100 प्लस 100/100 प्लस 10 10 10 की गुणा 100, और फिर एक और 10 से गुणा 1000 अपॉन में आएगा 10,000। ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से तो आ गया 30। ठीक है, यहाँ से आया 1, यहाँ से भी आया 1, यहाँ से भी आया 1, और यहाँ से आएगा 3 0 तो जाएंगी कट, 1 0 बचेगी 1/10। इन सब को जोड़ोगे कितना आएगा, 33 सही 1/10, 33 सही 1/10% का इंक्रीमेंट आएगा। अगर आप चेक करना चाहो कैसे, मान लो एक की साइड पहले कितनी थी 10, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा भाई 10 का सीधा सीधा 1000, 10 का क्यूब हो गया। और जब इसकी साइड में 10% का इंक्रीमेंट करा तो ये 11 हो जाएगी। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, 121 की फिर से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 3 1 1 3 3 1 कितना बड़ा है इससे, 331 कितने पे बड़ा है, इतने पे, इनटू में 100, 1 2 1 2 0 कट गई, पॉइंट लगाया ऊपर ले जाके तो 33.1 आ गया, या इसी को मैं ये लिख सकता हूँ 33 सही 1/10। ठीक है भाई, इस टाइप से कहानी ये होती है। तो आप लोगों का जो नया फॉर्मूला है वो ये रहेगा। ठीक, चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जो नया फॉर्मूला पहले दो का करो फिर तीसरे का। थोड़ी सी अटपटी चीज़ थी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये नया फॉर्मूला है, बहुत कम बुक असल में तो है ही नहीं किसी भी बुक में। अब देखो मैं इसको मिटा तो सकता नहीं, अब मैं इसको रखूँगा ही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको एक बार अलग से ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस माइनस वाई जेड अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स जेड अपॉन 100, और भाई प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। बेस समझना भाई बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं होगा। अब देखो भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो शो रखा है वो देखो। पहला क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, 10% कम किया गया, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ सब में -10 पुट करना है सब की जगह। तो देखो सबसे पहले माइनस का 10 आ गया, फिर माइनस का फिर से 10 आ गया, फिर माइनस का फिर से 10 आ गया, तो 30% तो ये कम हो गया। इसके अकॉर्डिंग अभी फॉर्मूला पूरा वैल्यू दी नहीं हमें,
अब देखो माइनस का 10 और माइनस का 10 सब है, तो -10 और -10 की मल्टीप्लाई प्लस 100 ही आएगी। प्लस का 100 अपॉन 100 आ गया प्लस का 1। ठीक है, फिर से यहाँ से -10 और -10 की मल्टीप्लाई प्लस 100 आएगी, 100 से डिवाइड करेंगे फिर से +1। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे होगी। अगली है यहाँ पे -10 की मल्टीप्लाई -10 से और फिर उसकी -10 से, तो वो आएगी माइनस का 1000 और उसको 10,000 से भाग दोगे तो वो आएगा माइनस का 1/10। ये चीज़ क्लियर है? माइनस का 1/10 आएगा। वो कैसे आएगा? देखो माइनस की 10 की मल्टीप्लाई माइनस के 10 से और फिर उसकी -10 से और अपॉन में है 10,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 जीरो कट की नीचे तो बच गया 10 और ऊपर से आया -1 की -1 से +1 +1 की -1 से -1। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि माइनस का 0.1 आ गया इधर से इसकी जगह। सबको देखो 10 20 30 माइनस के 30 प्लस का 1 2 3 प्लस के 3 और माइनस का 0.1। इन सबको जब आप सोल्व करोगे 30 में जब 3 जोड़ा माइनस के 30 में तो आया माइनस का 27। ठीक है, और उसमें माइनस किया 0.1 तो माइनस का 27 और माइनस का 0.1 कितना हो गया? माइनस का 27.01। इतने परसेंट का डिक्रीमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आ जाएगा? 27 पॉइंट, अरे यार 0.1 है तो इसको डायरेक्ट, इसका माइनस का है तो ये इधर ही आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो 27.1। 0 है, इसको क्या घटाएंगे तो इसमें से घटेगी 27.1 का डिक्रीमेंट आ गया। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कहीं नहीं है ये बुक में मेंशन, अपना देख लेना। बुक्स में आपको ये 2-2 बार कराते हैं, मैंने ये एक ही बार में सारा बना दिया आप लोगों के सामने कैसे काम करता है। ठीक, तो माइनस का 27.1% आया, मतलब क्या कह सकते हैं? 27.1% की कमी होगी। ठीक, आज तो शायद ये ही क्वेश्चन की टाइप हो पाएगी, आगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसने बहुत टाइम ले लिया और ये समझाना बहुत ज़रूरी था। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई 10%, इस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, एक तो बढ़ाई है रेडियस 5%, रेडियस बढ़ा दी 5%। ठीक है, और एक उसकी हाइट बढ़ाई है 10%, हाइट बढ़ाई है 10%, वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पे भाई मैं ये चाहता था कि मैं इन क्वेश्चन को बाद में कराऊं, लेकिन अभी ये इसमें इम्पोर्टेंट थे। बहुत कुछ ऐसा है जो परसेंटेज से इंटर रिलेट करता है। कोरिलेशन क्लास में अगर हम सारा पढ़ भी लें तो बाद की जो चीज़ें जो नहीं पढ़ी हैं वो अटक जाएंगी। इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूलाज अगर आपने 10th क्लास के आसपास पढ़े होंगे तो जो बेलन होता है या सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है भाई πr²h। ठीक है, तो r इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 2 बार आया है और h आया है 1 बार। इसका मतलब हमें जो x y z है इसमें से हम r और h लें तो 2 बार r है तो एक और r हमें अपनी पास से लेना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सके। फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार लेनी है। तो r² और h, तो r 2 बार लेना है और h 1 बार लेना है। ठीक है, किसी का भी फॉर्मूला, अब जैसे πr³ हो, किसी में जैसे 4/3 πr³ हो, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था गोले वाला, तो उसमें r³ है मतलब हमने तीनों बार r लिया था। ठीक है, और इसकी जगह मान लो एक घन हो तो उसमें a³ होता है 6a, सॉरी a³ ही होता है वॉल्यूम, तो उसमें तीनों बार a लेना है। तो देखो इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें r² है तो r 2 बार और एक बार लेना है h। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब कर देते हैं सॉल्यूशन, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फॉर्मूला में r 2 बार होता है तो हम r है जो उसको 2 बार ही लिख लेते हैं। तो पहले x और y को हम 5-5 ले लेते हैं और z है उसको हम 10 ले लेते हैं। तो x y और z, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 10 कर दो पुट। बड़े हैं सारे, x की वैल्यू 5 पुट कर दिया 5 प्लस दूसरा भी 5, y की वैल्यू 5 और उसके बाद z की वैल्यू 10। अब देखो x और y की मल्टीप्लाई 5-5 25/100 आएगी, 25/100 आएगी। अब y z 5 की और 10 की मल्टीप्लाई 50/100 आएगी। अब देखो x z, x की और z की फिर से 50/100 आएगी प्लस 50/100
100 और उसके बाद XYZ अपॉन 10,000, 5 5 25 250 और 250 बटे कितना 10,000, 1 2 3 4 लगा दी। ये जो मैंने प्लस प्लस लिए हैं ऊपर माइनस माइनस भी है फॉर्मूला में, वो क्यों है? अगर इनमें से कोई कम किया भी, साथ में एक चीज़ बढ़ाई और एक चीज़ घटाई जाती, तो फिर हम इनके अकॉर्डिंग माइनस ले लेते, जो उनसा मल्टीप्लाई करने पे बनता वो। ठीक है, अब देखो कैसे, 5 और 5 10 और 10 20, तो ये आ गया प्लस, यहाँ से आया 0.25, यहाँ से आया 0.5, यहाँ से भी आया 0.5 और यहाँ से आया 1 0 से 1 0 कट गई, ये 5 ये 2 और फिर एक 0 चाहिएगी 0.025। ठीक, इन सब को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये है 25 और ये है 50 50, 0.5 और 0.5 तो हो गया एक, इसमें आके जुड़ गया 21 प्लस एक तो बचा है 0.25 और एक बचा है 0.025। मैं इसके ऊपर 0 लगा रहा हूँ, जोड़ा इनको 5 5 और 2 7, इधर से आया 2 पॉइंट, आगे है 21, वो आ जाएगा। तो 21.275% का जो इंक्रीमेंट है वो आ जाएगा इसके लिए। समझ में आ गई बात कैसे यूज करना है? और अगर ऐसे वैल्यूज पुट करके करने लगे ना भाई साहब, दिन निकल आएगा पूरा, बनेगा नहीं सवाल। ठीक है, और जो है बुक्स में दिया होता है पहले वो एक चीज़ को कैलकुलेट कराते हैं, फिर दूसरे में फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, जब आपको 3 पैरामीटर्स दिए हों और वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछा जाए, बस आपको फॉर्मूला में ये चीज़ देखनी पड़ेगी, किसमें रेडियस, किसमें कौन से पैरामीटर को 1 बार 2 बार या 3 बार यूज किया। ठीक है, अब देखो एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, ठीक, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब घन की भुजा है, घन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? जो भुजा है उसका क्यूब, तो सारे 10% इंक्रीमेंट होंगे, तो XYZ सब की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 100 बटे 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस 100 बटे 100 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10,000 आ गया। यहाँ से आया 10 10 20 और 10 30 30, तो ये आ गया। इन सबको काटा 1, इन सबको काटा 1, इन सबको काटा 1 और इनसे काटा इनको 1/10। इस 1/10 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ, तो 30 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.1, इन सबको जोड़ा 31 32 33 33.1। इतने % का इंक्रीमेंट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटा दी गई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो देखो 10% घटाई है, एक 20% घटाई है और एक फिर से 10% घटाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया, और ये सारी घटाई है तो हमने माइनस में ले लिया। सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर दो, माइनस की है तो -10, -20, -10। अब देखो x और y की मल्टीप्लाई अपॉन में 100, x माइनस का y भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा। 10 की और 20 की मल्टीप्लाई 200 आएगी, 200/100, तो ये प्लस की वैल्यू आएगी 200/100। ये साइन है, ये डिपेंड करते हैं भाई x और y पे, ऐसे ही नहीं है। ठीक, उसके बाद y और z दोनों माइनस के, माइनस माइनस आएगा प्लस, 20 की और 10 की मल्टीप्लाई करी फिर 200 प्लस का 200/100। उसके बाद x और z आएगा 10 गुणा 10 100, माइनस माइनस प्लस 100/100 प्लस 100/100। और उसके बाद है प्लस माइनस, हमें चेक करना पड़ेगा x y और z तीनों की मल्टीप्लाई, 10 की 20 की और 10 की, 10 की 20 की करी 200 आया, 20 और 20 200 की और 10 की करी तो आया 2000, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की आएगी 2000 बटे ये वाला 10,000। सोल्व कर दो, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस का 40, तो आ गया ये। इनको इससे काटा आया 2, इनको इससे काटा आया 2, इनको इससे काटा आया 1, 1 2 3 1 2 3, 2/10 यानी कि 1/5। 1/5 को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 0.2। अरे भाई इसकी पॉइंट लगा दी ऊपर, 0.2 नेगेटिव। सोल्व कर दो, माइनस का 40 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 0.2, जोड़ दो सबको,
40 में माइनस के हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस के हैं, 40 में से 5 घटा दे और साइन आएगा माइनस का, तो आ गया माइनस का 35 और माइनस का है 0.2। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर हो जाएगा 35.2 नेगेटिव, यानी कि 35.2% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, 35.2% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक, अब है भाई लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होना है। यही फॉर्मूला यूज होना है। तो भाई एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई, चौड़ाई 20% घटाई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, लंबाई 10% घटाई, चौड़ाई 20% घटाई, ऊंचाई 5% बढ़ाई। ठीक है, लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y, ऊंचाई मान ली z। तो लंबाई में तो 10% की कमी की गई है, माइनस का आया 10। चौड़ाई में 20% की कमी करी गई है, माइनस का 20। और ऊंचाई में 5% बढ़ाया गया है, तो प्लस का 5। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सबसे पहले x है -10, लिख दो -10। y है -20, लिख दो -20। z है +5, लिख दो +5। x और y की मल्टीप्लाई, 10 की और 20 की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ गया 200, अपॉन में है 100 फॉर्मूला का। उसके बाद y और z की मल्टीप्लाई, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस आएगा 20 पंजे 100, अपॉन में 100, माइनस का 100 बटे 100। उसके बाद x और z की मल्टीप्लाई, x और z, एक प्लस का एक माइनस का, 10 पंजे 50, माइनस का, अपॉन में आएगा 100, -50 बटे 100। और लास्ट में है भाई x, y और z तीनों की मल्टीप्लाई, दो माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। 20 पंजे 100, 100 की 10 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया 1000, 1000 बटे आएगा 10,000, वैल्यू आएगी प्लस की 1000 बटे 10,000। ठीक है, सबको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 10 और माइनस का 20 तो हो गया माइनस का 30, प्लस का आया 5, इसको इस पे काटा आया प्लस का 2, इसको इस पे काटा आया माइनस का 1, इसको इस पे काटा 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5। और भाई इसकी 1 2 3, 1 2 3 0 काटी, पॉइंट लगाई, प्लस का आएगा 0.1। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो इसमें प्लस प्लस वालों को इकट्ठे कर दो, माइनस माइनस वालों को इकट्ठे कर दो और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये दोनों भी माइनस के हैं और एक ही माइनस का और बाकी सारे प्लस के हैं। तो 5 और 2 7 और 0.1 तो जोड़ा तो आ गया 7.1 प्लस के। ठीक है, और माइनस के आएंगे 30 और एक ये 31 माइनस का, और इसमें ये भी, तो 31.5 है, 30 और 31 और 0.5, 31.5 आ गए माइनस के, ये प्लस का। इन दोनों को सोल्व करोगे, 5 में से 1 गया 4 और 31 में से 7 जाएगा, 31 में से 7 जाएगा तो बचेगा 24 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, वैल्यू नेगेटिव की बड़ी थी, माइनस का आ गया नेगेटिव। तो 24.4 है, इतने प्रतिशत नेगेटिव आया, इतने, इसका मतलब इतने % का उसमें कमी हो जाएगी। बात समझ में आएगी। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ये बताना था कि किस में कितने % का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, क्या चेंज होगा क्या नहीं। जो एक नया फॉर्मूला आज हमने इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने, मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ ताकि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो हमारी साइड से। देखो, जब कोई एक चीज किसी में भी एक सिंगल 1D में कोई भी चीज हो, 1D से 1D में ही रहे, कि एक सर्कल है उसकी रेडियस बढ़ा दी तो पेरीमीटर कितना बढ़ेगा। अब पेरीमीटर है वो भी एक लेंथ होती है, 1D में ही काउंट होती है। ठीक है, यूनिट है तो यूनिट में ही होती है। तो जब यूनिट से यूनिट में ही काउंट हो कोई भी चीज, यूनिट से यूनिट में काउंट हो, तो अगर ये x% प्लस या माइनस हुई है तो ये भी x% प्लस या माइनस हो जाएगी। अगर कोई यूनिट स्क्वायर यूनिट में जाके चेंज होती हो, किसी फॉर्मूला के थ्रू स्क्वायर यूनिट में चेंज होती हो, और अगर इसमें 2 यूनिट है कोई भी, तो एक यूनिट है मान लो लेंथ या ब्रेथ, तो दोनों में अगर कुछ भी % का x और y का कोई भी डिफरेंस आए प्लस माइनस, तो वो जाके जो उस तरफ चेंज होगा
वो कितना होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था कि एक लेंथ बढ़ा दी 10% और जो ब्रेथ है वो जो है वो बढ़ा दी y%, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू, y की वैल्यू और एक्स वाई जेड की जो अपॉन में 100 है वो लगा दोगे, इतने % का इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो ये साइन है ये फिक्स नहीं है, ये वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कि x बढ़ाया है तो हर जगह पॉजिटिव पुट करा जाएगा और अगर घटाया है तो नेगेटिव पुट करा जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई की मल्टीप्लाई है तो अगर x प्लस का है और y भी प्लस का है तो दोनों प्लस प्लस बन के प्लस बनाएंगे, और अगर एक माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर दोनों भी माइनस के हैं तो माइनस माइनस फिर भी प्लस बनाएंगे। ठीक है, ये था जब यूनिट से स्क्वायर यूनिट में चेंज होती है चीज। अब है यूनिट से क्यूब यूनिट में चेंज होती हो, क्यूब यूनिट यानी कि जिसमें 3D का जिक्र आए। यूनिट से यूनिट में होती है लेंथ, लेंथ से बात लेंथ पे ही जाती है। ठीक है, 1D में। जो 2D होती है, 2 डायमेंशनल, उसमें लेंथ से एरिया पे बात जाती है। तो कभी भी एरिया का परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब 3D होती है उसमें बात जाती है लेंथ से वॉल्यूम के ऊपर। ठीक, वो पूछेगा वो कितनी आएगी, इसके लिए थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला जो अभी अभी हमने बनाया था वो ये है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस माइनस वाई जेड अपॉन 100 और भाई प्लस माइनस एक्स जेड अपॉन 100 और लास्ट में है प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, ये आपको बहुत रेयर बुक्स में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा और आप चाहो तो ऐसे ऐसे कितने भी डायमेंशनल तक बना सकते हो, पर हमारे लिए भाई इतना काफ़ी है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनके थ्रू आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें एक पैरामीटर काम करता है, 2 पैरामीटर काम करते हैं या 3 पैरामीटर काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसका अब यूज हम कहाँ करेंगे वो हमारी रीजनिंग और लॉजिक पर डिपेंड करता है। एक दुकानदार सबसे पहले खरीदते टाइम x% कटौती मारता है, फिर बेचते टाइम y% की कटौती मारता है, z इतने % की वो जिस घर पे सामान भिजवाता है उसमें भी कटौती मारता है। ठीक है, x% y% और z% की। तो जब वो टोटल सामान सामने वाले के घर पे पहुंच जाएगा तो उसके पास कितना प्रॉफिट आएगा, कितनी कटौती आएगी, वो आप इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, जहां पे 3 चीजें काम करती हो, एक खरीदते टाइम जो कटौती मारी, दूसरी बेचते टाइम और तीसरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जो, तो वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो। ये कहाँ पे कर सकते हो कि एक आदमी खरीदते टाइम भी मारता है और बेचते टाइम भी। ठीक है, और ये है सिर्फ बेचते टाइम का परसेंटेज निकालना हो तो वो डायरेक्ट आ जाता है कि भाई प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 की कितने % का इंक्रीमेंट होगा। अगर सिंपल सी बात है इसमें तो वो का वो उतना ही % में आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है भाई। ये वीडियो मेरे हिसाब से जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है परसेंटेज वाला, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कह सकता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गई पूरी, ये 3 फॉर्मूले, तो मेरे हिसाब से फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा इसमें, सब फिर तो छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो फॉर्मूला था बुक्स में जो 2 डिग्री तक ही रहता है कि एक्स वाई बढ़ते हैं तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, उसको हमने 3 तक पहुंचा दिया, चाहो तो 4 तक 5 तक कैसे बनाया सब बताया। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वाली टाइप्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।